Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 4 which is on page number 245 and 246 from the dissolution of partnership firm. इस क्वेश्चन में हमें लास्ट में प्रिपेयर दी जर्नल एंट्रीज ऐसे कहा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे जर्नल के कॉलम्स ड्रॉ किए हुए हैं. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल गेट द आइडिया. उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है. Asha, Usha and Nisha were partners, profit sharing and losses in the ratio of 2:1. यहाँ पे रेशियो में लिख देता हूँ ताकि हमें आगे के कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी. 2:1. This is the ratio. And after that, the firm was to be dissolved on the 31st March 2019. यहाँ पे डेट के नीचे हम जो ईयर है वो भी लिख देते हैं 31st March. ओके, आफ्टर दैट हर एक एंट्री में हम 31st ऐसे लिखते जाएंगे. इसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है जो हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन के वक्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एंड वन मोर, आशाज लोन अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पे लोन के वक्त ट्रांसफर नहीं करना है, वो डायरेक्टली पे किया जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है एसेट साइड में, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एसेट्स के साथ ये भी ट्रांसफर नहीं होगा. देन नेक्स्ट वन जो आरडीडी दिया है डेटर्स में, वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर किया जाएगा. एडजस्टमेंट हमें 3 दिए हैं. ऑन द अबव डेट ऑफ द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म बंद करने का उन्होंने सोचा है. उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में असेट्स को जो बेचा गया है उसके बारे में बताया है. मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स ये सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट के साथ रिलीज किए गए हैं. इट मींस बेचे गए हैं. तो असेट्स जब बेचा जाता है तो एंट्री आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड 6000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिलीज rupees 48,000, again cash or bank account debit to realization account. Okay, and at the end pass the necessary journal entries in the books of the firm. firm में हमें ये entries करने के लिए कहा हुआ है. so we'll start with the one by one. जो basic steps हमारे होते हैं, पहले assets को हमें ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद फिर liability को ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू में, right? so we'll make the entries here. I will write here in the books of firm journal entry. पहला एंट्री हम हमेशा कौन सा करते हैं, एसेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करने का. लेकिन इसमें हमें जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो वो पहले ट्रांसफर करेंगे. सो रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये जनरल रिजर्व किसको ट्रांसफर करना है हमें, तो पार्टनर्स को रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसलिए तीनों पार्टनर्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. आशा, उषा एंड निशा. टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू उषा कैपिटल अकाउंट, टू निशा कैपिटल अकाउंट. टोटल अमाउंट कितना दिया है हमें, अमाउंट दे हैव गिवन टू अस इज 12,000. इसलिए 12,000 के डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे. 12,000 into 2 upon 2 plus 2 plus 1 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचे 2 यहाँ पे, 5 4 जा 20. 2,400 into 2 is equal to 4,800. दूसरे पार्टनर को भी 4,800 और तीसरे पार्टनर को 2,400.
राइट। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। So here 12,000, then 4,800, 4,800 and 2,400। इसलिए यहाँ पे ये वर्किंग नोट किया था, ये मैं हटा देता हूँ। नरेशन लिखेंगे being general reserve distributed to partners। सेम काइंड ऑफ एंट्री हमें यहाँ पे दी है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट हमें दिया है 36,000। यहाँ पे फिर से हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, राइट। और वर्किंग नोट करते वक्त हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। 36,000 टोटल अमाउंट है। 36,000 into 2 upon 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बचे 1, 5 2 जा 10, 7,200 into 2 is equal to 14,400, again 14,400 and last partner को 7,200। टोटल अमाउंट इज 36,000। यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हमने कैलकुलेशन किस तरह से किया है? 14,400 अगेन 14,400 7,200। टोटल हमें यहाँ पे दी है 36,000। ओके, इस तरह से हमने ये एडजस्टमेंट को खत्म किया हुआ है। देन नेक्स्ट, अभी जो बेसिक हमारा एंट्री है उसे कंप्लीट करते हैं। पहले डायरेक्शन लिखते हैं बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स। ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद की हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? जो असेट्स बुक वैल्यू में ट्रांसफर किए जाते हैं वो असेट्स हम बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री आता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अभी टू असेट्स में क्या क्या दिया है? मशीनरी है, then second account is investment, after that third one is the debtors stock, and आगे बैंक अकाउंट दिया है, लेकिन बैंक अकाउंट हमें अलग से अकाउंट में डेबिट बैलेंस के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए ये हम वहां पे नहीं लिख सकते। मशीनरी का अमाउंट है ₹1 लाख, देन 48,000, आफ्टर दैट डेटर्स अमाउंट इज 1,10,000 एंड स्टॉक अमाउंट इज 40,000। ओके, इनकी टोटल डेबिट साइड में आ जाएगी 1 2 3
8, 4 plus 4, 8 plus 1, 9, 2. 2,98,000 is the total for the assets. Will make the addition being assets transfer to realization. इसके बाद फिर लाइब्रेरी का बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। एडिशन के बाद हमें ये एंट्री लिखनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइब्रेरीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी लाइब्रेरी में क्या क्या दिया है देखो, हमें जनरल रिजर्व दिया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल है। आशाज लोन अकाउंट है लेकिन वो हम सेपरेट डायरेक्ट एंट्री में पोस्ट करेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ ये ट्रांसफर नहीं होता है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड वन मोर इज आरडीडी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया है यहाँ पे 80,000। देन बिल्स पेबल अमाउंट इज 28,000। ओके, एंड आरडीडी अमाउंट जो डेटर्स के साथ दी है, डेटर्स भी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ जो आरडीडी दिया हुआ है वो आरडीडी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ कंपलसरी लेना होता है। 6,000। टोटल कितना आएगा रिलेशन में 1, 2, 3, 8 plus 4, 14, 1, 10, 11, 1,14,000 narration being third party liability transfer to realization account. ओके, इट्स वेरी सिंपल। जो बेसिक एंट्री है वो हमें कंपलसरी करने ही होते हैं। अभी हम हमारे एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें हमें एसेट्स किस तरह से बेचे गए हैं ये पता चलेगा। तो पहला एंट्री यहाँ पे एडजस्टमेंट का हमें दिया हुआ है, एसेट्स वेर रिलीज एज अंडर। यहाँ पे हम एंट्री लिख देते हैं 31st बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें हमें बैंक अकाउंट ही दिया हुआ है। यस, 8,000 का टोटल अमाउंट है लेकिन यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा हमने लिखा हुआ है लेकिन क्या क्या एसेट्स हमें यहाँ पे बेचने के लिए कहा गया है। तो अमाउंट है पहला 90,000 फॉर द मशीनरी, दूसरा है स्टॉक का 36,000, देन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 42,000, आफ्टर दैट डेटर्स 90,000। ये चार एसेट्स हमने यहाँ पे सेल किए हुए हैं। 6 plus 2 8, 9, 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 4, 16 plus 4 20, 20, 25, राइट। इस तरह से टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें मिलता है 2,58,000, 2,58,000, right? Will make here narration being assets sold इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर पेड ₹6,000। एंट्री आएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसके अपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो 6000 दिया है, 6000। नरेशन बीइंग realization expenses paid, okay, and last one goodwill of the firm is to be released from rupees 48,000। goodwill हमें assets में नहीं दिया हुआ है, लेकिन goodwill is a kind of intangible assets जो रिलीज किया गया है, तो उसे भी यहाँ पे एंट्री में हमें लिखना पड़ेगा। सेम इस एंट्री के साथ बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बैंक account debit to realization account, amount is 48,000, 48,000। narration being assets, goodwill, सोल्ड। अभी तक हमने असेट्स को सोल्ड किया हुआ है। अभी हम जो लायबिलिटी पे है उसकी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी पे हमें क्या क्या दिया है, देखो, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आरडीडी है, राइट। लेकिन आरडीडी जब लायबिलिटी थर्ड पार्टी की पे की जाती है तो उसमें आरडीडी का पेमेंट नहीं होता है। सो मेक द एंट्री 31st लायबिलिटी पेड करने के लिए हमें एंट्री क्या आएगा, जैसे अभी यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट है, तो जब पे किया जाएगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रिलेशन में कितना अमाउंट आएगा, सिर्फ ये 6000 यहाँ पे कब आएंगे, इट मीन्स वी हैव टू मेक द एंट्री 000810, इट मीन्स 1,08,000 is the total amount for the realization debit side for the third party liability paid, being liability paid। और उसके साथ एक और हमें एक पार्टनर का लोन दिया हुआ है, वो लोन भी हमें यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। यस, आशाज लोन अकाउंट रुपीज 16,000, उसे भी पेड कर देंगे। आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। नरेशन बीइंग आशाज लोन पेड। यहां पे देखो हमें एडजस्टमेंट में इन दो ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, फिर भी हमने उसे पेड किया है और ये हमें करना ही पड़ता है। एडजस्टमेंट में लाइब्रेरी को पेड करने के बारे में बताया हो या नहीं हो, हमें वो पेड करनी ही पड़ती है। अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। नाउ विल मूव अहेड फॉर द रियलाइजेशन लॉस और प्रॉफिट, और उसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट तैयार करेंगे। डेबिट, क्रेडिट, रिलेशन जहां जहां डेबिट है वो अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2,98,000। देन रिलेशन क्रेडिट 1,14,000। आफ्टर दैट रिलेशन अगेन क्रेडिट 2,58,000। Then next one relation debit 6,000, relation credit 48,000,
debit with rupees 1,08,000 and all the entries are over here. 3 बार realization debit हुआ है और 3 बार realization credit हुआ है. So we'll make the total here for the credit side first. क्योंकि इस तरह की टोटल थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है. 0 0 0 8 plus 8 16 plus 4 20 2 6 4 plus 2 6 6 plus 5 11 11 plus 1 12 2 1 1 2 3 4 4,20,000 इस तरफ की टोटल है और इस तरफ की टोटल करते हैं 1 2 3 8 plus 6 14 14 plus 8 22 2 2 9 plus 2 11 1 2 3 4 4,12,000 and 4,20,000. It means क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करना पड़ेगा. सो विल गेट द अमाउंट हियर 8,000. ओके, ये 8,000 रुपए हमें इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, इसलिए 8,000 into 2 upon 5. So we'll write here 5 1 जा 5 बचे 3 5 6 जा 30. 1,600 into 2 is equal to 3,200 3,200 and 1,600. इसलिए ये वर्किंग नोट मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे आगे की एंट्री करने के लिए स्पेस मिल सके. Okay, then I will pass here the journal entry. अभी जर्नल एंट्री क्या आएगा? 31st इट्स प्रॉफिट फॉर ₹8,000. इसलिए प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? रिलेशन के डेबिट साइड में एंड विल पास द एंट्री फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे थोड़ा सा गीला होने के कारण प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा है. टू पार्टनर्स के नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम तीनों पार्टनर्स के नाम प्रॉपर लिखने पड़ेंगे. आशा, उषा एंड निशा. आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उषा कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट. रिलेशन डेबिट है 8,000 और हमने वर्किंग नोट किया हुआ है 3,200 3,200 एंड 1,600. नरेशन being realization profit transfer to partners. Okay, and one more that we have to prepare here for the partners capital account. जो लास्ट एंट्री हमें कैश और बैंक के लिखनी होती है, वो एंट्री लिखने के लिए भी हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ करना पड़ेगा. 3 पार्टनर के नाम है. राइट, आशा, उषा एंड निशा. आशा, उषा एंड निशा, उनके बैलेंसेस को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और जो भी एंट्री डेबिट क्रेडिट में है उसे भी हम लिखेंगे. सो कैपिटल का बैलेंसेस हमें दिया है 120 40 40. 120 40 एंड 40,000. इसके बाद फिर
जनरल रिजर्व भी यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 4,800 एंड 2,400। इसके बाद फिर लॉस को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 14,400 एंड 7,200। ओके, इसके बाद फिर लास्ट ये एंट्री जो क्रेडिट साइड में है 3,200 एंड 1,600। ज़ीरो ज़ीरो 10 1 2 3 4 44,000 यहाँ पे अमाउंट मिलता है। सेकेंड पार्टनर 0 0 8 + 2 10 1 7 8 48,000। इसके बाद थर्ड पार्टनर 0 0 10 अगेन 8 राइट 1,28,000। यहाँ पर भी 1,28,000 लिख देंगे। सो जिस तरह से हमें टेक्स्ट बुक में आंसर दिए हैं उसी तरीके से हमें एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। 7,200 को अगर हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली हमें अमाउंट देखो कितना मिलता है 0 0 8 14 में से 7 चले गए 8 चले गए 14 में से 8 चले गए 6 3 36,800 then 14,400 0 0 6 8 में से यहाँ पे 5 चले गए 3 33,600 यहाँ पर भी 14,400 में से 6 8 में से 5 3 1,13,600। अगर हम यहाँ पे अमाउंट चेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें सेम अमाउंट यहाँ पे मिला है 1,13,600 देन 33,600 एंड 36,800 एंड सेम यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ ताकि हम एंट्री प्रॉपर कर सके। ओके, अभी इसे मैं यहाँ से वर्किंग नोट को हटा देता हूँ। ओके, अभी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। अगेन 31st एंट्री क्या आएगा, ये पैसा हमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में मिला हुआ है और हम इसे कहाँ पोस्ट करने वाले हैं, बैंक अकाउंट में पोस्ट करने वाले हैं। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए फिर से इन पार्टनर्स का नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट देन उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर तीसरे पार्टनर का भी नाम हमें यहाँ पे लिखना है, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
ओके, अमाउंट कितना हमने कैलकुलेट किया है 1,13,600, 33,600, 36,800। इसके बाद फिर इनका टोटल भी हमें यहाँ पे लिखना है 0, 0, 14 प्लस 20 to 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 1,84,000 इज द टोटल जो बैंक में चली गई। बीइंग पार्टनर्स बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।